क्या धरती पर हर मिनट में 6000 बार बिजली गिरती है? कैसे बनती है बिजली? क्यों चमकती है आसमान में बिजली? क्यों गिरती है आसमान से बिजली? बिजली गिरने से पहले कौन सा संकेत देता है शरीर? बरसात के दिनों में बिजली क्यों गिरती है, सामान्य दिनों में क्यों नहीं गिरती? बिजली गिरने से मौत क्यों होती है? दुनिया में सबसे अधिक बिजली से प्रभावित स्थान? इन सभी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बारिश के मौसम में हम सबने आसमान में बिजली चमकते हुए कभी न कभी जरूर देखा होगा। कुछ लोगों को ये दृश्य अच्छा लगता है और कुछ लोग इससे काफी डर भी जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर हर एक सेकंड में लगभग 100 स्ट्राइक होते हैं। बिजली कैसे बनती है? जब जमीन गर्म होती है तो जमीन के ऊपर की हवा को गर्म करती है। यह गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही हवा जमीन के ऊपर उठ जाती है, हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडे हो जाते हैं और बादल बन जाते हैं। जितनी ज्यादा हवा ऊपर उठती है उतना ही बादल का आकार बढ़ता जाता है। बादलों के ऊपर तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है। तापमान के इतना कम होने की वजह से जल वाष्प छोटे छोटे बर्फ के भाग में बदल जाते हैं। बर्फ के छोटे छोटे भाग जब हवा में यह वहां चलते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। इन सभी टकरावों के कारण बिजली का निर्माण होता है। तभी एक साधारण बादल गरजने वाला बादल बन जाता है और हम इसे आसमान में बिजली कड़कना भी कहते हैं। आसमान में बिजली क्यों चमकती है? जैसा कि हमने देखा कि कैसे ये छोटे छोटे बर्फ के भागों के आपस में टकराने से विद्युत आवेश का निर्माण होता है और आखिरकार पूरा बादल विद्युत आवेशों से भर जाता है। हल्के पॉजिटिव चार्ज वाले आवेशित कण बादल के ऊपर अपना स्थान बना लेते हैं, जबकि भारी नेगेटिव चार्ज वाले आवेशित कण बादल के नीचे आ जाते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज काफी बड़े हो जाते हैं तो एक विशाल चमक के साथ जोरदार बिजली कड़कती है। यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क्स जैसा है, जिसे हम सब ने बचपन में स्कूल के लैब में कंघी या पेन को सर पर रगड़ने से उनसे कागज आकर्षित होते देखा था। लेकिन बादल के उदाहरण में देखें तो यह बहुत बड़ा होता है। आसमान से बिजली क्यों गिरती है? बारिश की मौसम में बाढ़, वज्रपात जैसी कई प्राकृतिक समस्याएं आता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल करीब 2000 लोगों की जान बिजली गिरने से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसमान से बिजली गिरने से पहले हमारा शरीर एक संकेत देने लगता है? अगर आप इस संकेत को पहचान लेंगे और कुछ काम करने से बचेंगे तो आप बिजली गिरने के हालातों में सुरक्षित रह सकते हैं। यूपी में बिजली गिरने से करीब 56 और जयपुर में 11 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले अमेरिकी विभाग NOAA-NSSL के मुताबिक बादलों के बीच या बादल और जमीन के बीच अलग अलग चार्ज मौजूद होते हैं, जिन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। जब यह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज असंतुलित होने लगते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से एक बड़ा स्पार्क होता है, जिसे बिजली कड़कना कहते हैं। यह बिजली बादलों के बीच या बादलों और जमीन के बीच गिर सकती है और ये बिजली 30 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। हम सब सोचते हैं बिजली जमीन पर गिरती है। दरअसल इसका उल्टा होता है और बिजली जमीन से बादल में जाती है। जमीन का पॉजिटिव चार्ज किसी ढांचे के इर्द गिर्द केंद्रित होता है, जैसे कि पेड़, पहाड़, बिजली के ऊंचे ऊंचे ट्रांसमिशन टावर, ऊंची इमारतें, यहाँ तक कि इंसान या कहे तो आम लोग। जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगी बिजली वही गिरेगी। पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी ऊंची वस्तुएं हैं उन पर बिजली गिरती है। बिजली गिरने से पहले कौन सा संकेत देता है शरीर? भारतीय मौसम विभाग के नागपुर केंद्र की वेबसाइट के मुताबिक जब हमारे आसपास बिजली गिरने का खतरा होता है तो हमारा शरीर एक संकेत देने लगता है, जिसे पहचान कर हम सुरक्षित रह सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगर तेज बारिश, बिजली कड़कने की आवाज आदि के बीच आपकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से या सिर के बाल ऊपर की तरफ अड़े होने लगे तो समझिए कि आपके आसपास बिजली गिरने का खतरा हो सकता है। इस खतरे को समय पर भागकर आपको तुरंत किसी पक्के मकान या छत की शरण में चले जाना चाहिए। नेशनल ज्योग्राफिक वेबसाइट मुताबिक बादलों में नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाने के कारण हमारे बालों के सिरे से पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ उठने लगता है, जिस कारण हमारे बाल बादलों की तरफ खड़े हो जाते हैं। यह एक बुरा संकेत हो सकता है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। बरसात के दिनों में बिजली क्यों गिरती है, सामान्य दिनों में क्यों नहीं गिरती? बादलों में अधिक मात्रा में चार्ज उसकी नमी के कारण बनता है। जितना घनत्व ज्यादा होगा उतना ही अधिक चार्ज।
और जब दो विपरीत चार्ज के बादल एक दूसरे के पास आते हैं तो आसमान में बिजली एक दूसरे पर गिरती है जो हमें दिखाई देती है। जब ये बादल पृथ्वी के पास आ जाते हैं तो कई बार बिजली पृथ्वी पर गिर जाती है। अब चूंकि बरसात के मौसम में ऐसे बादल अधिक होते हैं और नमी के कारण पृथ्वी के पास रहते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना सबसे ज़्यादा तभी होती है। बिजली गिरने से मौत क्यों होती है? डायरेक्ट स्ट्राइक अक्सर घातक होती है। कॉन्टैक्ट इंजरी, बिजली किसी वस्तु जैसे कार या धातु के खंभे से टकराती है जिसे पीड़ित छू रहा है। साइड फ्लैश, बिजली किसी वस्तु जैसे कि पेड़ या व्यक्ति पर गिरती है या उछलती है। ग्राउंड करंट, बिजली जमीन से टकराती है और ग्राउंड कट स्ट्राइक पॉइंट से जमीन से होकर जाता है। स्ट्रीमर, जब बिजली के तूफान के दौरान हवा को बिजली से चार्ज किया जाता है तो ऊर्जा का फटना या स्ट्रीमर जमीन के पास की वस्तुओं से ऊपर की ओर आ सकता है। कभी कभी ये स्ट्रीमर लोगों के माध्यम से ऊपर की ओर यात्रा करते हैं जिससे नुकसान होता है। ब्लास्ट इंजरी, बिजली के विस्फोट के प्रभाव और ध्वनि से सीधे चोट लग सकती है जैसे कि फटा हुआ कान का पर्दा या व्यक्ति के गिरने या किसी वस्तु के खिलाफ फेंकने का कारण हो सकता है। द स्पीड ऑफ लाइटनिंग, जबकि लाइटिंग एक बिजली की स्ट्राइक के परिणामस्वरूप 67 करोड़ मीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हैं, एक वास्तविक बिजली की स्ट्राइक तुलनात्मक रूप से 2,70,000 मीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है। जब बिजली समुद्र तट से टकराती है, जब बिजली रेत या रेतीली मिट्टी से टकराती है तो अनाज को एक साथ मिलाकर एक छोटी कांच जैसी ट्यूब बनाती है जिसे फुलगुराइट कहा जाता है। प्रहार का तापमान सूर्य के बराबर होता है। ऊर्जा कम है लेकिन मेगा उच्च है। जिस प्रकार प्राचीन काल के अग्निकुंडों में पहली बार कांच की खोज की गई थी, जैसे रेत को पिघलाकर कांच बनाया जाता है, उसी प्रकार बिजली की तीव्र कम उच्च ऊर्जा अक्सर रेत को पिघला देती है। कांच के ये टुकड़े पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और काफी सुंदर हो सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक बिजली से प्रभावित स्थान, नासा के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति सेकंड लगभग 40 बिजली गिरती है और दुनिया भर में हर दिन 2000 से अधिक गरज के साथ बौछारें पड़ती हैं। दर्ज किए गए तूफानों की वार्षिक संख्या से लगभग 1.200 तूफान भूमध्य रेखा के पास पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर होते हैं। हाल ही में उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह छवियों से प्राप्त नए डेटा से पता चला कि दक्षिण अमेरिका वो जगह है जहां अधिक संख्या में बिजली गिरती है, न कि मितुम्बा मध्य अफ्रीका में पिछली धारणा की तरह। नासा के ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरमेंट मिशन TRMM द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एक चरम उदाहरण माराकाइबो, वेनेजुएला की झील है, जहां प्रतिवर्ष 233 बोल प्रति वर्ग किलोमीटर हड़ताल करते हैं।